अस्सलाम और देवों के देव महादेव एपिसोड 2 और 5 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब मैं तुम्हें भैरव तंत्र के मूल तत्व का ज्ञान देता हूं। ये 6 भागों में संग्रह, इसी कारण इसे शतक्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये शतक्रम हमारे इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई? हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। तंत्र विद्या के ज्ञान में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता पार्वती। त्रुटि होने के पश्चात दंड को स्वीकारना ही पड़ता है। यदि तुम्हें ज्ञान ग्रहण करने की मंशा नहीं थी तो तुम्हें अधिकार ऐसा कदापि नहीं है। हम इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु तत्पर हैं, किंतु हमें स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि हम कब और कैसे निद्रा से प्रभावित हो गए। इसीलिए मैंने तुम्हें पूर्व में ही इस विषय पर सचेत रहने का निर्देश दिया था पार्वती। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु सक्षम नहीं हो, किंतु तुमने मेरे कथन पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया और मुझे इस ज्ञान चक्र को आरंभ करने पर विवश कर दिया। हम पुनः आपसे क्षमा याचना करते हैं स्वामी। आप कृपया इस ज्ञान को पुनः आरंभ कीजिए। इस बार हम धैर्यपूर्वक और एकाग्र होकर इस ध्यान को ग्रहण करेंगे। हम आपको वचन देते हैं। मैं स्वयं विवश हूं पार्वती। तुम्हें तंत्र विद्या से ज्ञानोदित करने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं। जिस विद्या को मैंने आरंभ किया है उस पर विराम केवल मैं ही लगा सकता हूं। किंतु ज्ञात रहे पार्वती, यदि इस बार कोई त्रुटि हुई तो अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। स्वयं मैं भी नहीं। मानव शरीर में इदा और पिंगला नामक 2 नाड़ियों के बीच सुमक्ष नाम की नाड़ी हो। उसकी 6 ग्रंथियों में पद्माकर के 6 चक्र स्थित हैं।
उन्हीं 6 चक्रों को जीवात्मा के साथ परमात्मा का सहयोग करना पड़ता है। मानव शरीर में 3,50,000 नाड़ियां होती, जिनमें 14 नाड़ियां प्रधान। इदा, सुषुम्ना, पिंगला इत्यादि। इनमें सबसे प्रधान सुषुम्ना है, जो कि तंत्र ज्ञान में भी उपयोगी है। अन्य नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी पर आश्रित है। इस मार्ग से कुंडलानी शक्ति का आवागमन होता है, जो परम शिव में जाके विलीन हो जाती है, और इसके पश्चात पार्वती, इतने अथक प्रयास और विस्तार से समझाने के पश्चात भी तुमने अपनी एकाग्रता भंग कर दी। स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपनी भूल स्वीकारते हैं। न जाने हमें क्या हो गया था, किंतु स्वामी नहीं पार्वती, तुम्हारा कोई भी तर्क तुम्हारे आचरण को उचित सिद्ध नहीं कर सकता। तुम्हारी एकाग्रता अभी इस विद्या के लिए पर्याप्त नहीं है। जाओ, पुनः मछुआरों के साथ जन्म लो और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है। उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अनुशासन का महत्व समझ में आएगा। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। पुनः मछुआरों के साथ जन्म लो और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता।
उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अनुशासन का महत्व समझ में आएगा। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। जी, लास्ट पार्ट में नंदी महाराज जी ने कहा था कि आपकी आंखों में निद्रा नजर आ रही है, पार्वती जी से कह रहे थे। तो जब वो उन्हें बर्तन थमा रहे थे अन्नपूर्ण का और वो कह रही थी कि आपको खाने का कोई मसला, भोजन का मसला नहीं होगा, तो वहाँ पे यही उनसे कह रहे थे कि आपकी आंखों में निद्रा नज़र आ रही है, आपको सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। आपने जो तो उन्होंने कहा, पार्वती जी का कहना था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और क्योंकि उन्हें पता नहीं थी कि कितनी कठिन किस्म की तपस्या होगी या पूजा होगी, और इस इसमें कह लें कि कितनी कठिनाइयाँ होंगी। कितने तो दिन रात लगेगी। तो मतलब हमें भी लग रहा था कि ये शॉर्ट टाइम में जो है शिव जी उन्हें जो है इसका ज्ञान दे देंगे, लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किलात वो होंगी। लेकिन इसमें मुश्किलात ये हैं कि ये दिन और रात जो टाइम है इसमें वो कंज्यूम नहीं हो रहा, वो गुजर रहा है। और वो फास्ट पेस पे भी नहीं गुजर रहा, वो नॉर्मल पेस पे गुजर रहा है। और आपने वो मंत्र को कंप्लीट करना, शिव जी ने पहली दफ़ा कोशिश की। और जब वो उनको बता रहे थे, और अभी मेरे ख्याल में पहला स्टेप मुकम्मल ही हुआ है, दूसरे स्टेप के ऊपर जाने लगे थे। और जैसे ही पूजा रुकी है, वो कुछ बता रहे थे, और उस बताने में ही वो जो है पार्वती जी जो है वो सो गई। क्योंकि दिन और रात का टाइम, मतलब ये 2 दिन मेरे ख्याल में भी दूसरी रात चल रही थी, वो पार्वती जी बीच में सो गई। और शदीद गुस्से में शिव जी ने उनको जो है क्या लेके बुलाया और जगाया, और उसके बाद वो चले गए। और पार्वती जी ने आके कह लें कि क्षमा भी मांगी है, माफ़ी भी मांगी, और कहा कि इसके ऊपर आप जो तन देना चाहते हैं। तो शिव जी कह रहे थे कि तन तो मिलेगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं फिल वक़्त। पहली बार उन्होंने उनको छोड़ दिया। मतलब इन्होंने कहा कि मुझसे गलती होगी, और ये तो शिव जी ने बताया भी कि दोबारा ये गलती हुई तो उस गलती की भरपाई मैं भी नहीं कर सकूँगा, तुम्हें वो तन मिलेगा और तुम्हें वो करना पड़ेगा, और इसमें छूट नहीं है। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, और अगेन जो है पूजा स्टार्ट हुई। लगा कि अब पार्वती जी जो है उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगी। लेकिन ये पता नहीं कितनी रातों का, कितने दिन का प्रोसेस है ये सारा, जो वो पूजा कर रहे हैं इस चीज़ की। तो उन्होंने इनको कहा भी था कि आप इस लायक नहीं हुई इस पूजा की, ये जो आप तंत्र करना चाहती हैं, क्या नाम है इस पूजा का? इसका नाम है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या जो है, तो वो जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकेंगी। लेकिन क्योंकि एक वो बार-बार उन्हें कह रही थी, फ़ोर्स कर रही थी कि मुझे ये करना है, क्योंकि उन आत्माओं का दुःख और तकलीफ़ और वो चीज़ें जो हैं मुझे तंग कर रही हैं, और उनको मुक्ति दिलाने के लिए ये मुझे करना पड़ेगा। और शिव जी को फ़ोर्स किया। तो उस फ़ोर्स के ऊपर उन्होंने कहा ठीक। ये वही सिचुएशन हुई कि जब शिव जी सती जी से विवाह जो है वो नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे अभी वो जो है वैसी नहीं हुई और उस पोज़ीशन पे नहीं है, योग्य नहीं है ना। योग्य नहीं है, तो वो मतलब उनसे नहीं करना चाहिए, और विवाह जो है मैं नहीं करूँगा। और फ़ोर्स किया गया ब्रह्मा जी और विष्णु जी की तरफ से। सेम स्थिति यहाँ पे वही आई कि पार्वती जी ने शिव जी को फ़ोर्स किया इसके थ्रू, और शिव जी ने अगेन मना किया। लेकिन सेकंड टाइम भी सेम सिचुएशन हुई, और मुझे लगा कि अब नहीं होगा और वो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेंगी। लेकिन मुझे ये कंसर्न था कि आदि शक्ति हैं, उनमें भी वो जो चीज़ है वो मौजूद है, और आदि शक्ति होने के थ्रू वो अपने आप को उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। उनके पास ताकत, ये तो ताकत मौजूद है ना। आदि शक्ति हैं, इस बात में शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि अभी वो मनुष्य रूप में है और उन्हें पूरी तरह से ज्ञात आदि शक्ति का नहीं है। जब वो उस रूप में आएंगी तो फिर वो मामलात होंगे कि आदि शक्ति वाली जो पूरी तरह से ये चीजें जो की जा रही है ना, ये इसीलिए की जा रही है ये सारी, उनको उस योग्य बनाया जा रहा है। अब लेकिन शिव उनमें जी, मौजूद तो है ना, वो उनको पता तो हाँ है कि है तो मेरी सही, एबिलिटी क्या लेकिन है। वो अभी मनुष्य रूप में है ना। मनुष्य रूप से जब उधर कन्वर्ट होंगी तो फिर जाकर वो सारी ताकतें जो हैं उनका प्रदर्शन होगा। लेकिन यहाँ पे शिव जी जो है वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं माता पार्वती जी जो है उनको तंत्र विद्या सिखाने के लिए। तंत्र विद्या की बहुत सारी आगे भी चीजें हैं, कुछ इस तरह के पार्ट्स हैं जिनमें वो डीपली जाके वन बाई वन करके वो सारे स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। वो सारी चीजों का उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन दिन और रात जिस तरह से गुजर रहे थे, पता नहीं कितने दिन हो गए थे उनको बैठे हुए, तो ज्ञान जो है वो अभी प्राप्त कर ही रहे थे कि शिव जी ने देखा है दोबारा से उनको, तो उनकी आंखें जो वो निद्रा से भरी पड़ी थी और वो बंद हो रही थी।
शिव जी ने यहाँ पे गुस्सा भी किया उनके ऊपर, लेकिन पार्वती माता जो है उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं समझ आया कि ये कैसे मेरे साथ हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले माफ किया था, अब नहीं माफ कर सकता। तो इसलिए उनको कहा है कि आप पता नहीं क्या नाम लिया, तो मुश्किल नाम है, हमें तो वो प्रोनाउंस भी नहीं करना आता, कि क्या उनके पास जाइए और उनके मछुआरों के पास, मछुआरों के पास शायद मछुआरे जो होते हैं, मछुआरों के पास जाइए और उनके पास जाके रहिए और उनसे सीखिए आप कि कितनी दिक्कत होती है और किस तरह से ये सारी चीजें की जाती हैं। तंत्र विद्या जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, कोई इतनी आसान नहीं है। लेकिन मैंने आपके कहने पर ये आरंभ की है, और मैं तो आपको बता रहा था कि आप अभी इस योग्य नहीं है, आपको अभी और इस योग्य बनना पड़ेगा। लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही मैंने आपके कहने पर ये चीजें शुरू की हैं, लेकिन आप जो है आप नहीं कर पाए, तो इसका दंड जो है वो आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखी जाए, पार्वती जी का जो है वो इरादा नेक था, क्योंकि वो चाहती थी कि उन जो आत्माएं जो भटक रही हैं वहां पे, उनकी जो है वो मुक्ति के लिए जो है वो ये सारा तंत्र विद्या सीखें और उनको मुक्ति दिलाएं। तो उनकी पीड़ा इनसे सही नहीं जाती और उसलिए जो है वो जल्दबाजी कर रही हैं और जबरदस्ती जो है वो ये तंत्र विद्या जो है अभी सीखना चाहती हैं। तो शिव जी जो है उनको सिखाने के लिए राजी तो हो गए हैं और उनके गुरु भी बन गए हैं, लेकिन ये है कि पार्वती जी अभी तैयार नहीं है, वो जो है वो अपने ऊपर उनका भी कंट्रोल नहीं है। तो पहली दफा भी सो गई हैं और फिर जो है वो दंड दिए बगैर एक मौका दिया शिव जी ने, लेकिन दूसरी दफा काफी कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो फिर सो गई। हालांकि उन्होंने कोशिश पूरी की है कि ना ही सोया जाए और जो है वो जाग के रहने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी नींदर जो है उन पे हावी हो गई और वो फिर से सो गई और शिव जी को गुस्सा आ गया और शिव जी ने जो है उनको दंड दे दिया। मछुआरों को ही कहा है और मछुआरों के पास जो है वो जाने के लिए, रहने के लिए उनके साथ जो है वो कहा है कुछ अरसा वहां पे रहो, आपको पता चले कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, किस तरह अपना लक्ष्य जो है वो हासिल करना है। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो तुम्हें पता चलेगा, तो फिर जो है वो वापस आके फिर से मेरे हमें तंत्र विद्या सिखाई जाएगी। लेकिन अभी जो दंड है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन वो कितना भोगना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और अभी ये अगले पार्ट में देखते हैं जी वो कहाँ पे जाती हैं और या माफ़ी मिल जाती है उनको या क्या होता है, देखते हैं। लेट्स जी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।